क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में जानेंगे। दरअसल बात करें क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। तो इन सभी के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज 1 डायमेंशनल एंड व्हाट इज 2 डायमेंशनल एंड व्हाट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और जो 1 डायमेंशनल, एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखना है, ये 3 प्रकार के होते हैं, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। राइट, 1D क्लोज पैकिंग अपने आप में एक ही पैकिंग होती है। 2D क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की होती है, पहला होता है SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है HCP यानी 2D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर बात करें 3D की, तो जो 3D होता है ये 3 प्रकार का होता है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, 3D 3 प्रकार का होता है। 3D कौन कौन सी पैकिंग 3 प्रकार की होती हैं? पहला होता है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी 3D SCP और 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसी का जो तीसरा पार्ट होता है वो CCP होता है यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC होता है। ये बात समझ में आ रही? इस प्रकार के पैकिंग के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल 2 के बारे में जानेंगे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में, और कोशिश करेंगे 3D के बारे में बताया जाए, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 3D के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बात करें 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है क्या? जरा हम लोग ऐसे समझते हैं, डायमेंशनल मतलब होता है कि ये कितने एरियाज में है, जैसे x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस। राइट, अगर 2D तक रहेगा, 1 डायमेंशनल में क्या होता है, ओनली फॉर x एक्सेस में चलेगा। 2D होगा तो x y में भी चलेगा। 3D होगा तो x में चलेगा, y में तो चलेगा है, साथ साथ z एक्सेस में भी आएगा। बात समझ में आई? ऐसे आप समझिए, जो 1 डायमेंशनल होता है ओनली फॉर x एक्सेस, ये 1 डायमेंशनल है। और जब 2 डायमेंशनल में होगा तो x के साथ साथ y एक्सेस में भी चलेंगे। 3D पिक्चर में आप देखते हैं वहाँ पर जो पिक्चर होता है, पिक्चर की जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है, तो x एक्सेस y एक्सेस के साथ साथ थोड़ा z एक्सेस में भी चलते हैं। तो ये जो पिक्चर बोलते हैं हम लोग 3D पिक्चर बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग अध्ययन करते हैं। अच्छा, बात करें 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में, तो ये पैकिंग होता क्या है, जरा ऐसे हम लोग समझते हैं। 1 डायमेंशनल केवल हम लोग x एक्सेस में चलेंगे। आप हेडिंग डालिएगा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यानी 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसे ये आप देख पा रहे हैं, कई गोलों को हमने एक साथ ऐसे x एक्सेस में रखते हुए चले जा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पैकिंग बन रही है ओनली फॉर 1 डायमेंशनल यानी 1D क्लोज पैकिंग है। अच्छा, इसके नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो नियरेस्ट नेबर, इनके एक गोले के कितने नियरेस्ट नेबर हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है, जरा आप ध्यान दीजिए। ये अगले कितने गोलों से टच कर रहा है, 1 और इधर ये 2, यानी 2 गोलों से ये टच कर रहा है, तो इसका जो नियरेस्ट नेबर होगा बच्चों वो निकल के आता है 2। और इसके कोई या इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, कितना होगा 2। आप चाहे जहाँ से उठा लीजिए, प्रत्येक का नियरेस्ट नेबर देखेंगे 2 ही मालूम होगा। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे इसका नियरेस्ट नेबर 2 होगा, इसका भी आप देखेंगे तो 1 2 होगा, इसका भी आप देखेंगे तो 1 2 होगा। तो जितने का आप देखेंगे सभी का आपको जो नियरेस्ट नेबर है क्लोज पैकिंग है वो 2 ही मिलेगी। राइट, चलिए ये रहा 1 डायमेंशनल। अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है क्या। 2 डायमेंशनल में आप देखेंगे हम लोग x एक्सेस में चलेंगे ही, उसके साथ साथ y एक्सेस में भी चलने की कोशिश करेंगे। और ये 2 प्रकार के होते हैं, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए फिलहाल हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं 2D SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। अच्छा, हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में जानते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ की जो पैकिंग होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस प्रकार से होता है।
आप देख पा रहे हैं हम एक एक गोले को कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हुए चले जा रहे हैं। ये इसके ऊपर जस्ट दूसरे जो गोले हैं, इसके ऊपर ये तीसरी लेयर हम लगा रहे हैं, और इसके बाद ये चौथी लेयर है, राइट। ये देखिए इस प्रकार की जो पैकिंग बनेगी वो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी, राइट। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में तो चल ही रहे हैं और इसके साथ साथ ये वाई एक्सिस में भी चल रहे हैं, राइट। ये आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस प्रकार की जो पैकिंग होगी वो 2D होगी। बट स्क्वायर पैकिंग कब हो जाता है, ध्यान में रखना है। ये आप देख पा रहे हैं इससे कितने गोले टचेड हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर इनके सेंटर भाग को मिलाया जाए, आप इनके सेंटर भाग को इस प्रकार से जब आप मिलाते हैं तो ये जो बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है, राइट। तो ऐसे जो इनके सेंटर भाग के वो होते हैं स्क्वायर होते हैं। और यहाँ पर ये जो वॉइड है, स्पेस है, यहाँ पर खाली स्थान को हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो ये जो खाली स्पेस वॉइड है ना, इसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो ये जो पैकिंग बन रही है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अच्छा, इसके नियरेस्ट नेबर की बात करें तो नियरेस्ट नेबर यहाँ पर आप देखिए एक गोले से कुल कितने गोले ऑलरेडी टच कर रहे हैं। एक इधर टच कर रहा है, एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर ये 4, राइट। ये यहाँ से ये टच करते हुए ऐसे निकलता है ये, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4। तो इसके यदि नियरेस्ट नेबर की बात करें तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, राइट। तो इस प्रकार से 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। यहाँ से हम लोग स्क्वायर समझ सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेस वॉइड है ये स्क्वायर वॉइड होता है, और यहाँ पर इसका नियरेस्ट नेबर आप देख सकते हैं कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार से जो पैकिंग क्रिएट होती है उससे हम लोग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं 2D HCP के बारे में, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किस प्रकार की जो पैकिंग होती है वो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। दरअसल जो हेक्सागोनल बच्चों क्लोज पैकिंग होगी, ये पैकिंग में देखा जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे पैक्ड होगी। ये हेक्सागोनल टाइप होते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर लेयर लगाते हैं AA टाइप। ये आप देख पा रहे हैं ये AA टाइप है, ठीक। और अब इसके ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हैं ये BB टाइप की पैकिंग है ये, ठीक। ये हम इसे A टाइप बोलेंगे, और ये जो हमने बनाया इसे हम B टाइप बोलेंगे, राइट। चलिए फिर हम AA टाइप का बनाते हैं, AA टाइप। अब ये BB टाइप, राइट। तो यहाँ पर ये जो बनेगा, ये जो बन रहा है पैकिंग, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। ये ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे। फिर इसके ऊपर आप ऐसे बैठाइए, ठीक। फिर आप इसे ऐसे बैठाइए ऐसे, राइट। तो इस प्रकार के ये आप देख पाए A टाइप, ये फिर A टाइप, और ये B टाइप, ये A टाइप। तो AB टाइप जो पैकिंग बनती है वो HCP होती है, हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से एक, यहाँ देखिए कुल कितने इससे गोले टच कर रहे हैं, राइट। ये आप देख पा रहे हैं कुल 6 गोले ऑलरेडी इससे टचेड हो रहे हैं। ये आप देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। और 2D इसलिए है, एक्स एक्सेस के साथ साथ वाई एक्सेस में भी चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वो पूरा का पूरा हेक्सागोनल है, और ये जो पिक्चर है क्रिएट हो रहा है ये 2D पिक्चर है। और इस प्रकार के हम लोग 2D HCP 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और इनके नियरेस्ट नेबर की बात करें तो इनका जो नियरेस्ट नेबर होता है कुल कितना निकल के आता है, 6, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग के